अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 105। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वो लड़का जो है वो अपनी खून भरी हाथों से एक पेंटिंग बनाता है जो थी पूजा की, और उसी को अपनी सीने के साथ लगा के वो आखिर में सिर्फ 3 वर्ड्स यूज़ करता है और वो बोलता है कि आई लव यू पूजा बनर्जी। ये बोल के वो लड़का बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह चुके थे। और करीब 15 मिनट बाद, उसके बेहोश होने के 15 मिनट बाद, एकदम से उस लड़के के कमरे में एक औरत आती है। वो आती है और वो एकदम से सामने देखती है कि जो लड़का था वो एकदम से फ्लोर पे पड़ा था बेहोशी के हालात पे। ये देख के वो भागती हुई आती है, एकदम से उस लड़के को सर को अपनी गोद में रखती है और उसके सर पे सहलाने लगती है और एकदम से बोलती है कि रोहन, रोहन बेटा, क्या हुआ तुमको? तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हो गया बेटा? तभी वो एकदम से देखती है कि वो लड़का, एक्चुअली वो लड़के का नाम रोहन है, रोहन मेहता। वो देखती है कि उसके हाथ खूना खून पूरी। वो एकदम से हाथ को पकड़ती है अपनी पल्लू से, वो कस के, क्योंकि वो पल्लू फाड़ देती है थोड़ी सी, और उसके हाथ पे वो कस के बांधती है और बस एक टक उस लड़के की ओर देखते और बोलती कि बेटा बेटा सुनो, मैं हूँ ना, तुम्हारी मम्मा है, बात तो सुनो। और तभी उनकी नज़र जो है उसके सीने में लगी हुई वो एक पेपर को देखते हैं। जैसे वो पेपर को थोड़ी सी हटाती है तो देखती है कि वो पेपर किसकी है। तभी वो एकदम से साइड में वो फेंकती है और एकदम से बोलती कि न जाने क्या जादू कर दी इसने मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बेटे के हालत दिन पे दिन ख़राब होते जा रहे हैं। ये बोल के वो अपनी, क्योंकि वो फ़ोन लेके आई थी साथ में, वो फ़ोन से किसी को कॉल करके एकदम से चिल्ला कर बोलती कि कहाँ हो आप? रखो अपना बिजनेस साइड पे, हमारा बेटे के हालत बहुत ख़राब है, मैं मेरे बेटे को नहीं खो सकती, आप जल्दी आओ घर पे। देखो उसका हाथ खूना खून हो चुके हैं, क्या कर रहे हो आप? कहाँ पे हो? तभी एकदम से दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि तुम डरो मत, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ये बोल के वो कॉल कट हो जाते हैं। करीब 10 मिनट बाद भागते हुए एक इंसान आता है जो एकदम से फुल वेल ड्रेसअप में था, एक इंसान फुल। और वो आते हैं अपने बेटे को, क्योंकि वो थे रोहन के पापा। वो जैसे तैसे रोहन को हैंडल करके गाड़ी में बैठाते हैं और ये जो ना वो जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल की ओर लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में रोहन का प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं और उसको बहुत कमज़ोरी आ गए थे क्योंकि 2 दिन से उसने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था। तो इस हिसाब से तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहे थे, साथ साथ उसका वो हाथ में कुछ स्टिचेस भी लग जाते हैं और बैंडेज वगैरह तो किए ही जाते हैं। उधर जो रोहन के मम्मी है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी अपनी बेटे के इस हालत पे। तो रोहन के पापा एकदम से चिल्ला के बोलते हैं कि तुम कब तक रोगी इसके लिए? अरे इसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता तो है इसका। मैं अब भी बोल रहा हूँ, अब भी वक्त है, इसको एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, इसका अच्छा इलाज हो सकते हैं, तुम मेरी बात को समझो। तभी रोहन के मम्मी एकदम से चिल्ला के बोलती कि क्या डॉक्टर के पास चले? हाँ, क्या बोलना क्या चाहते हो कि मेरा बेटा पागल है? देखो, अगर ऐसा है तो आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बेटे को खुद संभाल लूँगी, आप अपना काम संभालिए। जो रोहन के पापा है वो चुप हो जाते हैं। दूसरी ओर जो पूजा है वो अपनी ही जो है शूटिंग पे व्यस्त थी। उसका शूटिंग प्रॉपर वे में जो है शुरू हो जाते हैं। एक सीन ऐसा आती है, क्योंकि करीब 2-2.5 घंटे तक वो शूटिंग होती है, एक्शन सीन थी। एक सीन ऐसा आता है कि एकदम से पूजा की हाथ पे कट लग जाती है गलती से और उसका हाथ से एकदम से खून बहने लगती है। तो पूजा को इस चीज़ का वो नहीं थी कि उसके हाथ पे कट लग चुकी है या फिर खून बह रहे हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी के साथ अच्छी से कर रही थी। दूसरी ओर एकदम से रूही, क्योंकि वो पास में ही बैठी थी,
डायरेक्टर के थोड़ी सी पास में वो बैठी थी और पूजा की ओर बस एक और देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि पूजा के हाथ से खून बह रहा है, वो एकदम से उठती है और शूटिंग की बीच में जाके वो पूजा के हाथ पे एकदम से अपनी रुमाल रख देती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है, बोलती कि क्या है, नज़र नहीं आ रही है क्या, इसको चोट लग गई है, अब भी ये कंटिन्यू है। तभी डायरेक्टर भी उठ के आता है और बोलती कि क्या हुआ मैम। तभी रूही बोलती कि क्या हुआ, ये हालत है, ऐसा अगर ऐसा होता है, अगर कोई सेफ्टी ही नहीं है तो इसको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चलो पूजा। तभी पूजा एकदम से रूही की हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि ज़्यादा नहीं लगी है, बस थोड़ी सी है। तभी वो डायरेक्टर बोलते कि आप फिक्र मत करो, हमारे यहाँ ऑलरेडी डॉक्टर है। तो जो है वो डॉक्टर को बुलाने को बोलते हैं। तो वहाँ पे से एक स्टाफ आके बोलता है कि सर जो डॉक्टर थे वो अभी यहाँ पे नहीं है, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। तो रूही को इतना गुस्सा आती है और बोलती कि ये क्या मैनेजमेंट टीम है, हाँ अगर ऐसे ही चलती रही तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। पूजा तुम चलो अभी के अभी मेरे साथ, हम हॉस्पिटल जाते। तो पूजा की जो मैनेजर थे वहाँ पे वो भी एकदम से बोलती क्योंकि पूजा के हाथ से वाकई में बहुत खून बह रहे थे और इधर रूही की हालत ख़राब हो चुकी थी पूजा की हाथ को देखते हुए। वो खून बहती ही जा रही थी, बंद होने की नाम ले नहीं रही थी। तो रूही जो है और कस के उसकी हाथ को पकड़ती है और उसकी मैनेजर भी उसके साथ जो है गाड़ी में जाके बैठते हैं और ये लोग हॉस्पिटल की ओर पहुँचते हैं। और जाने अनजाने में वही हॉस्पिटल ये लोग पहुँचते हैं जहाँ पे ऑलरेडी रोहन का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये लोग जल्दी से जाते हैं, इमरजेंसी में पूजा को लिए जाते हैं। अब पूजा बहुत बड़ी सुपरस्टार थी तो वहाँ पे कुछ लोग जो हॉस्पिटल में थे, स्टाफ वगैरह, कुछ पेशेंट्स थे, पेशेंट्स के साथ जो होते हैं फैमिली वगैरह मेंबर, तो बाहर के कुछ लोग थे। तो एकदम से जैसे ही देखते हैं पूजा को तो सब भीड़ जमाने लगते हैं। और इधर जो रूही है वो तुरंत फ़ोन करती है अपनी बॉडीगार्ड वगैरह एक टीम को, वो जल्द से जल्द बुलाती है वहाँ पे और वो एकदम से लगा देते हैं सबको कि कोई अंदर ना आ सके। वो जल्दी से पूजा को लेके जाती है अंदर, वो इमरजेंसी वार्ड में जाते हैं। पूजा की हाथ को क्लीन वगैरह करके वो बैंडेज वगैरह कर देते हैं। इधर रूही पूरी तरह जो है पूजा की हाथ को पकड़ती हुई उसके साथ ही बैठी थी जब तक कि वो बैंडेज प्रॉपर वे में नहीं होती है। पूजा बड़ी प्यार से रूही की ओर देख रही थी और बार बार बोल रही थी, अरे इतनी फ़िक्र क्यों कर रही हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, बस थोड़ी सी कट लग गई है, ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो ब्लड सर्कुलर कुछ ज़्यादा ही फास्ट थी शायद, इसलिए ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, इसमें कोई बात नहीं है। तभी एकदम से रूही बोलती कि तुम चुप करो ना, मैंने तुमसे कुछ पूछी पूजा, चुप करो और इनको अपना काम करने दो। तो वो चुप हो जाती है। पूजा बड़े प्यार से रूही को देख रही थी। रूही की आंखों में पूजा के लिए वो दर्द, वो जो फिक्र थी ना, वो साफ झलक रही थी। ये चीज़ देख को पूजा को बड़ी सुकून मिल रही थी। वो एकदम से रूही की हाथ को कस के पकड़ लेती है। तो रूही एकदम से बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें पेन हो रही है क्या, हम सॉरी, मैं आराम से पकड़ लेती हूँ। तभी जो है पूजा बोलती कि नहीं, जैसे पकड़ के रखी हो ना ऐसे ही पकड़ के रखो, कभी छोड़ना मत मुझे। तभी एकदम से रूही बोलती कि कभी नहीं, मरते दम तक नहीं, तुम बातें कम करो ना, इनको अपना काम करने दो। तो डॉक्टर जो है वो एकदम से बैंडेज वगैरह करके बोलते हैं कि घाव उतना ज़्यादा अंदर तक नहीं गए है, ठीक है, बैंडेज से काम चल जाएगी, स्टिचेस करानी नहीं पड़ेगी। तभी पूजा एकदम से बोलती कि देखा, मैंने बोली ना ज़्यादा नहीं लगी। तभी रूही बोलती कि तुम चुप करो ना डॉक्टर, आप ठीक से देखो ना, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो डॉक्टर बोलती है कि जी मैम, शी इज़ टोटली फाइन, स्टिचेस नहीं करनी पड़ेगी। तो रूही तब जाके वो चैन की सांस लेती है कि चलो ठीक है। तो थोड़ी सी पेन किलर वगैरह जो है वो प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं डॉक्टर और पूजा को जाने के लिए बोल देते हैं। अब इसके लिए उसे एडमिट करनी थोड़ी ना बोलेंगे। रूही डॉक्टर से सारी चीज़ समझ जाती है जो पूजा के लिए इम्पॉर्टेंट थी। फिर जो है उठती है और पूजा की ओर देख के बोलती कि चलो अब हमें जानी चाहिए। तो ये बोल के वो पूजा की हाथ को बड़े प्यार से थामती है और वो इमरजेंसी वार्ड से निकल जाते हैं। निकल के उसी ओर बढ़ने लगती है जिस वार्ड जो है ऑलरेडी
रोहन के मम्मी पापा जो है वो इंतज़ार कर रहे थे डॉक्टर के बाहर आने का। रोहन का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहे थे, उसको ड्रिप चढ़ाए गए थे, इंजेक्शन वगैरह लगे थे, उसका हाथ पे तो स्टिचेस लगे थे, लेकिन उसको होश नहीं आ रहा था। इंजेक्शन लगने के बाद भी करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद भी उसको जब होश नहीं आ रहे थे तो डॉक्टर्स थोड़ी सी परेशान भी थे कि इसको होश क्यों नहीं आ रहे। और इधर जो रोहन के मम्मी पापा थे वो बहुत परेशान थे कि कब आएंगे डॉक्टर, क्या बोलेंगे, उनका बेटा ठीक तो है ना। ये सब सोचते सोचते जो रोहन की मम्मी है उनकी नज़र एकदम से सामने की ओर से आती हुई दो लड़कियों के ऊपर जाती है। तो वो बड़ी गौर से देखती है और देखते वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो पूजा को पहचान लेती है कि ये पूजा आखिर है कौन। वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और ये समझ जाती है कि आज जो रोहन ने अपने साथ किया है इसके कहीं ना कहीं पूजा रिलेटेड तो है। ये चीज़ वो समझ जाती है और एकदम से वो सामने आती है। जैसे ही सामने आती है पूजा एकदम से घबरा जाती है, लेकिन रूही संभाल लेती है और बोलती कि क्या हुआ। तभी पूजा बोलती कि नहीं वो ये। तभी रोहन की मम्मी एकदम से बोलती कि तो तुम यहाँ तक आ गई, तभी तो मैं सोचूं कि मेरे बेटे ने आखिर ऐसा क्या किया, क्या चाहती हो तुम। पूजा कुछ समझ नहीं पाती और ना ही एकदम से जो रूही है वो समझ पाती है। और तभी वहाँ से रोहन के पापा एकदम से साइड में देखते हैं कि उनकी वाइफ जो है किसी से एकदम से रूडली बात कर रही है। वो देख के एकदम से वो उसी जगह पे आते हैं और बोल के तुम कर क्या रही हो। और वो भी पूजा को देख के थोड़ी सी शॉक्ड हो जाते हैं। वो एकदम से बोलती कि नमस्ते बेटा, आप यहाँ पे। तभी पूजा बोलती कि नमस्ते अंकल, एक्चुअली मैं पहचान नहीं पाई आप दोनों को। तभी वो जो है वो रोहन के पापा बोलते कि बेटा आप हमें नहीं जानते हैं बट मैं आपको जानते हैं, हम आपको जानते हैं। तभी रूही बोलती कि अच्छा पर वो कैसे। तो वो जो है जो रोहन के पापा वो डिटेल में बोलना तो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन रोहन की मम्मा जो है वो एकदम से बोलती कि क्योंकि तुम्हारे कारण ना मेरे बेटे के हालत जो है ना आज मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। पता है एक माँ के लिए अपनी बेटे को इस हाल पे देखना कितनी दर्दनाक है। हाँ एहसास भी है तुम्हें। पूजा शॉक थी कि यार ये क्या बोल रही है। और रूही एकदम से बोलती एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको पता है आप किससे बात कर रही है और किस विषय में बात कर रही है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। आपके बेटे है कौन, हम आपके बेटे को जानते नहीं हैं। और तभी जो है एकदम से पूजा जो रोहन के मम्मी है वो पूजा की हाथ एकदम से पकड़ लेती है और दूसरे हाथ पे, जिस हाथ पे पूजा को चोट लगी थी उस हाथ पे नहीं दूसरे हाथ को पकड़ती एकदम से खींचती हुई थोड़ी सी साइड में लाती है। वो जो होते हैं ना शीशे के स्लाइड से जो दिखा जाते हैं हल्की सी फेस, वो जो है एकदम से दिखाती है और बोलती कि देखो ये मेरा बेटा है और इसका हालत देखो, आज मैं यहाँ पे बेबस खड़ी हूँ अपने बेटे के लिए। और कारण पता है क्या है, सिर्फ तुम। पता नहीं उसके दिमाग में क्या सुरूर चढ़ा है, वो तुमसे क्या बोलूँ मैं। तभी रोहन के पापा एकदम से बोलते कि तुम क्या बोलती रहती हो, हाँ इसकी गलती क्या है, इस बच्ची की गलती क्या है, गलती तुम्हारे बेटे का है, उसको समझाओ, उसका ट्रीटमेंट कराओ। तभी वो बोलती कि मैंने आपसे कहा कि मेरा बेटा पागल नहीं है, हर बार ये मत बोलो आप। और आपको किसने कहा मेरे साथ रुकने के लिए, हाँ आप अपना काम करो, अपना बिजनेस संभालो ना, मैं अकेली काफ़ी हूँ अपने बेटे को संभालने के लिए। तो रूही थोड़ी सी वो समझ जाती है कि यहाँ पे एक्चुअल में सिचुएशन क्या है और वो देख लेती है स्लाइड जो शीशे की जो वो थी वो देख लेती है। वो जो लड़का था वो पहचान लेती है कि ये लड़का कौन है। ये जैसी वो पहचान लेती है ना वो एकदम से पूजा को साइड करती है और रोहन की मम्मी के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये आपकी फैमिली मैटर है, हमें बीच में मत लाइए। अगर आपके बेटे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कीजिए, हम नहीं। और ना ही आप हमें इस तरह से ब्लेम कर सकती है और ख़ास कर इसे तो बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है आपका, हाँ इससे दूर रहिए। ये जैसे ही बोलती है और तभी वहाँ पे क्योंकि थोड़ी सी शोर तो जा रही थी, पूजा की थोड़ी सी आवाज़ जो है वो जैसे ही रोहन के कान में पड़ते वो एकदम से होश में आ जाता और एकदम से बोलते कि पूजा चाहिए मुझे पूजा दो, मुझे पूजा ला दो, को उससे मिलना है मुझे।
मुझे पूजा से मिलना है। तो डॉक्टर भी एकदम से शॉक हो जाता है कि एकदम से ऐसे उठा उठा और एकदम से चिल्ला के बोल रहा है कि पूजा चाहिए। तो एक नर्स एकदम से भाग के आती है और बोलती है कि देखिए देखिए पेशेंट्स का हालत बहुत ख़राब है और वो किसी पूजा के नाम से चिल्ला रहा है। अगर ऐसे हालत हुआ ना तो बहुत दिक्कत हो सकते हैं, हम हैंडल नहीं कर पा रहे। आखिर पूजा है कौन, आप पूजा को ले आइए। तभी पूजा भी शॉक हो जाती है कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी की चीज़ तो रूही के लिए थी कि वो इस चीज़ को शायद वो समझ रही थी, या फिर वो ये कहे कि इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगी, ये सोच रही थी। तभी एकदम से रोहन के पापा जो है वो एकदम से हाथ जोड़ते हैं पूजा के सामने और बोलते कि बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे से मिल लीजिए ना आप, उसका कंडीशन अच्छा नहीं है, प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। जैसे ये बोलते हैं पूजा एकदम से हाथ पकड़ लेते हैं और बोलती कि क्या कर रहे हो अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं मिल लेती हूँ। तभी रूही बोलती कि नहीं पूजा, दिस इज़ नॉट गुड, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगी, तुम मेरी बात को समझो, यहाँ पे रुकना हमारे लिए सेफ़ नहीं है, ख़ास करके तुम्हारे लिए, हमें अभी की अभी यहाँ पे चलनी होगी, प्लीज़ मेरी बात को समझो। तभी पूजा बोलती कि क्या अभी, अगर किसी की मदद चाहिए, एक देखिए ऐसे नहीं होते हैं, इनके तरफ देखिए, अपनी बेटे के लिए एक गुजारिश कर रहे तो हम क्या उतनी भी नहीं कर सकते हैं क्या? इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है रूही, प्लीज़ समझो। तभी रूही बोलती कि तुम समझो, इसका कुछ मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, तुम अभी समझ नहीं पाओगी, प्लीज़ मेरी बात को समझो। तभी पूजा बोलती कि आप समझो ना, एक बाप अपने बेटे के लिए भीख मांग रहे, हाथ तक जोड़ लिया, प्लीज़। तभी रूही के पास और कोई वो चारा नहीं थी पूजा की बात मानने के लिए। तो पूजा एकदम से जाने लगती, तभी रूही उसके हाथ पकड़ लेती और बोलती कि कहाँ चली, अकेली तो बिल्कुल भी नहीं, मैं साथ चलूँगी। ये बोल के वो भी एकदम से एंटर करते हैं कमरे में। जैसे एंटर करते हैं जो रोहन है उसका सीधा नज़र पूजा पे जाता है। पूजा पे जैसे ही जाते हैं वो बस एक टक पूजा की ओर देखने लगते, देखते देखते उसका नज़र भी पूजा के हाथ में पड़ता है। जैसे ही देखता है कि वो पूजा के हाथ में बैंडिस है, पता नहीं उसको क्या होता है, वो एकदम से खड़ा हो जाता है और बेड से उतर के वो सीधा पूजा के पास आता है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि ये हाथ में क्या हुआ, किसने किया आपके साथ, हाँ कौन किया, ये हुआ क्या है। और वो ना एकदम से रूही की गले पे हाथ एकदम से गला दबाने लगता है और बोलती कि तूने किया है कुछ, हाँ इनको तकलीफ़ कैसे पहुँचा है, तुमने किया है। और पूजा ये सीन देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। वहाँ पे नर्स वगैरह जो थे वो सब के सब शॉक थे। जो नर्स थे वो कुछ एकदम से भाग के आते हैं, वहाँ पे एक स्टाफ भी था, वो एकदम से आते हैं उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पकड़ जो है इतना टाइट था कि कोई छुड़ा ही नहीं सकता था। और एकदम से पूजा भी कोशिश करने लगती, लेकिन रूही एकदम से बोलती कि पूजा तुम पीछे हटो, क्योंकि अगर इस हाथापाई में अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, तुम हटो, मैं संभाल लेती हूँ उसको, तुम प्लीज़ पास में मत आओ। लेकिन पूजा बोलती कि नहीं, अरे तुम सुनो, क्या कर रही हो तुम। तभी रोहन, उसके आँखों में एक अलग ही गुस्सा थी, पता नहीं क्या थी, उसके आँखें लाल हो चुकी थी। वो रूही के गले पे हाथ, इतनी टाइट उसका पकड़ थी कि उसके हाथों के निशान रूही की गले तक पहुँच रहे थे। रूही खांसने लगती। ये सीन देख के पूजा की आंखों में आंसू आ जाते और वहाँ पे एकदम से रोहन के पापा आते और वो खींच के एक थप्पड़ लगाते हैं रोहन को। तो थप्पड़ कुछ ज़्यादा ही ज़ोर का था, तो रोहन जो है थोड़ा सा साइड में हट जाता है और रूही आज़ाद हो जाती है। रूही खांसने लगती है अपनी गला पकड़ती हुई। एकदम से पूजा जाती है, उसे टाइटली हक करते हैं, बोलती है आई एम सॉरी, आप ठीक हो ना, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मुझे नहीं आनी चाहिए थी। और वो एकदम से रोहन की ओर देखती है, वो जाती है और खींच के एक और वो लगाती है और बोलती है तुम पागल हो गई हो क्या, हाँ क्या कर रहे हो तुम, हाँ उन पे हाथ कैसे उठाया तुमने, हाँ दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, और क्या चाहिए तुम्हें, ये क्या पागलपन है, हाँ मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, यहाँ पे तुम्हारे पापा ने हाथ जोड़े थे, उस हिसाब से मैं तुमसे मिलने आई और तुमने बदले में क्या किया। तो
तुमने उसी इंसान पे, ये बोल के वो एकदम से रो पड़ती है। और उसके आंखों में आंसू देख के रोहन जो है एकदम से बोलते कि हम सॉरी प्लीज़ ये रोना बंद करो ना। अरे अच्छा ठीक है, मैं कान पकड़ लेता हूँ, तुम रोना बंद करो। अरे ये बोलो तो ये हाथ में, तुम्हारे हाथ में ये खून किसने किया है? हाँ बोलो ना, मैं ना मार दूंगा। कि किसने किया, बोलो कि किसने किया। तभी जैसे ये होती तो पूजा तो बिल्कुल शौक थी। रूही एकदम से पूजा को अपनी करीब खींचती है और बोलती कि बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ से अभी जानी है तुम्हें लेके अभी। और वो जो है एकदम से रोहन के पापा की ओर देखते हैं और बोलती कि प्लीज़ अंकल, आप अपने बेटे को संभालिए, वरना आगे चल के इस चीज़ को बहुत दिक्कत हो सकता है। प्लीज़ अभी वक्त है तो संभाल लीजिए। ये बोल के वो पूजा को एकदम से वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन रोहन पता नहीं उसमें इतना जोश थे, उसको ऑलरेडी 2-3 लोग जो है पकड़ के रखे थे। लेकिन वो एकदम से होती कि नहीं 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 पूजा मुझसे दूर मत जाओ ना, पूजा सुनो, आई लव यू यार, आप मुझसे दूर मत जाओ, ये उससे दूर मत ले जाओ मुझसे। वो जो है एकदम से चिल्ला रहे थे। उसका पागलों जैसा बर्ताव, 2-3 लोग तक उसे संभाल नहीं पा रहे थे। इधर रूही जैसे तैसे पूजा को वहाँ से एकदम से निकल के वो बाहर की ओर हो जाती है, कार में बैठती है और वो बिना पीछे देखे एकदम से कार भगाती है। पूजा भी थोड़ी सी डर गई थी और पूजा एकदम से वही सोच रही थी कि रूही ने मना की थी अंदर जाने के लिए, तो उसको थोड़ी सी डर भी लग रही थी। रूही की फेस की एक्सप्रेशन जो थी थोड़ी सी अलग थी। तो पूजा एकदम से बोलती कि हाँ आई एम सॉरी। तभी रूही बोलती कि पूजा स्टॉप, होटल जाके बात करेंगे। ये बोल के वो एकदम से गाड़ी भगाती है और करीब 20 मिनट बाद वो जो है पहुंच जाती है होटल में पहुंच के वो सीधा अपने कमरे में आती है। अपने कमरे में आते ही वो पूजा की ओर देखते है और बोलती कि तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो शावर लेने चली जाती है, वो शावर लेती है और वही चीज़ सोचने लगती है। और उसके गले पे वो निशान, वो उस चीज़ को एकदम से टच करती है। वो जो पकड़ उसने महसूस की है कुछ तो अलग थी और वो घबरा सी जाती है एकदम से। और घबरा के एकदम से वो बोलने लगती है नहीं, मुझे पूजा को उससे दूर रखना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उस लड़के से पूजा को दूर रखनी पड़ेगी। मुझे पक्का पता है ये कुछ तो गड़बड़ करेगा, ये सही नहीं है, इसका ये जुनून सही नहीं है। पूजा के लिए मुझे दूर रखनी पड़ेगी। ये सोचते सोचते वो जैसे तैसे शावर कंप्लीट करती है, टॉवल में आती है और सीधा वो फ़ोन उठाती है अपनी। और फ़ोन उठा के वो गीतांजलि देवी को फ़ोन करके वो इमरजेंसी बोलती है कि आप कल ही पुणे आएंगी, कुछ इमरजेंसी है। ये बोल के वो कॉल कट कर देते और तभी वहाँ पे एकदम से मिश्का की कॉल आती है। मिश्का एकदम से बोलती कि क्या पहुँच गई यार, कम से कम कॉल तो कर लिया करती कि हाँ पहुँच गए, कैसा है पूजा, ठीक है। तभी वो बोलती कि यार क्या ठीक है, दिमाग ख़राब है। तो वो सारी सिचुएशन मिश्का को बताती। मिश्का भी एकदम शौक थी, मिश्का के साथ ऑलरेडी जो है आना भी शौक थी ये सारी चीज़ सुन के। तभी मिश्का बोलती कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई यार, हम कल आ रहे हैं। तभी रूही बोलती कि जैसी तेरी मर्ज़ी। ये बोल के वो कॉल कट कर देती है कॉल कट कर देते और पूजा एकदम से आती है रूही के पास और बोलती कि ऐसे मत करो ना, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है, आप इतना घबरा क्यों रही हो। तभी रूही बोलती कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, उसके आंखें देखे, साइको है साइको। उसका हाथ देखा तुमने, टैटू किस तरह से किया उसने, तुमने देखा तक तुमने नोट नहीं किया पूजा। मैंने वो पहले दिन ही नोट कर लिया था, पहले दिन कल ही मैंने नोट कर लिया था। उसके आँखों में एक अलग सी जुनून सवार है, पता नहीं मुझे बहुत अजीब लग रही है, बहुत घबराहट सी हो रही है तुम्हारे लिए। तुम समझ जाओ प्लीज़, मेरी घबराहट का कुछ तो रीज़न है ना। मैं तुम्हें दूर नहीं होने दे सकती खुद से और ना ही कोई तकलीफ़ तुम्हारे पास आने दे सकती है। तुम समझो, वो तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाएगा, आई एम डैम श्योर। उसके आँखों में वो जो पागलपन है ना वो बहुत ख़राब है, मुझे वो आभास हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी पूजा एकदम से बोलती कि कुछ नहीं होगा, आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे उसका मेंटल सिचुएशन अभी की शायद ऐसा है, ऐसा नहीं है ना, आप भी ना इतनी मत सोचो। तभी रूही बोलती कि नहीं पूजा नहीं,
तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, मैंने उसके आँखों में एक अलग से पागलपन देखा। जब उसने तुम्हारे हाथ में ये चोट को देखी ना, उसके एक्सप्रेशन बदल गए और उसने जिस वे में मुझे पकड़ा, मेरे गले को पकड़ा, मैंने उस पकड़ को महसूस की है पूजा, महसूस की है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ बनने वाले हैं आगे जाके। मुझे आवाज़ हो रही है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम्हें यहाँ पे नहीं रखना, तुम समझो, हमें यहाँ से जल्द जानी पड़ेगी। तभी पूजा बोलती कि आप इतनी डर क्यों रही है, मैंने आपको कभी डरते हुए नहीं देखी। तभी रूही बोलती कि डर अगर मेरे खुद की चीज़ के लिए होती ना तो पूजा मैं नहीं डरती, लेकिन ये चीज़ तुमसे जुड़ी है, तुमसे जुड़ी। और उसकी आंखों पे न जाने कौन से पागलपन सवार है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मुझे तुम्हें लेके यहाँ से निकलनी पड़ेगी। और ये जो तुम शूट वगैरह कर रहे हो ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, इसीलिए मैंने गीतांजलि देवी को बुलाई है, वो बस आए और सारी चीज़ों को देखे यार मेरी। तभी पूजा एकदम से टाइटली हक कर लेते, बोलती कि शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। लेकिन रूही पता नहीं, एक्चुअली रूही भी सही थी, रोहन के सर पे जुनून सवार था। वो कोशिश तो बहुत कर रहा था पूजा से मिलने के लिए, लेकिन पूजा के पास इतनी टाइट सिक्योरिटी के कारण वो कभी मिल ही नहीं पाया। ऐसा नहीं है कि वो मुंबई नहीं गया था, बहुत बार गया था वो पूजा से मिलने, लेकिन पूजा के टाइट सिक्योरिटी के कारण, और तब क्योंकि रूही नहीं थी तो अलग ही सिक्योरिटी थी पूजा के पास, क्योंकि अब रूही खुद है तो सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो गई है। इसलिए जब वो पुणे में आई तो रोहन को बहुत अच्छा मौका मिल गया था पूजा से मिलने के लिए। और वो एक बोल सकते हैं साइको पर्सन, उस पागलों की तरह जो है पूजा से प्यार करता है। एक्चुअली में प्यार है भी या नहीं उसे खुद नहीं पता, लेकिन एक जुनून सवार था उसके दिमाग में पूजा को पाने का। यही चीज़ वो हर वक्त अपने अल्फाजों में, अपनी चीज़ों में वो बयां करता रहता है। इस चीज़ को उसके पापा समझ तो गए थे, और उसके पापा कई बार उसके मम्मी से बात करते थे कि इसको एक बार डॉक्टर के पास लेके चलो, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके चलो। लेकिन रोहन के मम्मा जो थे वो रोहन को इतनी प्यार करता है कि वो कभी उस वो में रोहन को देखना ही नहीं चाहती है। इस सिचुएशन में आखिर आगे क्या ही होगी, क्या रूही बचा पाएगी पूजा को? ये सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल होने वाली है। फिर पूजा जो है वो जैसे तैसे रूही को संभाल तो रही थी, लेकिन रूही के दिल में वही सारी चीज़ें चल रही थी। वो बार बार वही सीन उसके सामने आ रही थी कि रोहन का उस तरह से एकदम से अलग बर्ताव करना जो है। पूजा एकदम से बोलती कि आप छोड़ो भी ना, आप ज़्यादा सोच रहे हो, मैं बोल तो रही हूँ ना। तो रूही बोलती कि नहीं, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? और मैंने तुम्हें मना की थी ना अंदर जाने के लिए, हाँ, कुछ सोच के ही मना की हूँ ना। तभी पूजा बोलती कि अच्छा आई एम सॉरी। तभी रूही बोलती कि अब सॉरी बोल के क्या करूँ मैं, बोलो क्या करूँ? तुम ना आगे से इन सारी चीज़ों से दूर रहो प्लीज़। और ख़ास कर मैं इस चीज़ को तय करूँगी कि ये लड़के से तुम्हें हद से ज़्यादा दूर रखा जाए, ये चीज़ मैं तय करूँगी। और मुझे बोले बिना कुछ चीज़ मत करना पूजा। तो रूही थोड़ी सी स्ट्रिक हो जाती है। पूजा एकदम से रूही की होठों में अपनी होठ रख लेती है, क्योंकि वो समझा तो रही थी लेकिन रूही अपनी ही जोन में थी। वो एकदम से उसकी होठों में किस करने लगती है। थोड़ी देर तक रूही जो है वो कुछ उसे रिस्पॉन्स नहीं करती, क्योंकि उसके दिमाग ऑलरेडी हैंग हो चुके थे, वो रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन जैसे जैसे पूजा आहिस्ता उसको किस करने लगती है, रूही एकदम से मदहोश हो जाती है और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वो जो है उसको किस बैक कर रही थी। थोड़ी देर किस बैक करते करते एकदम से जो रूही है उसकी कमर से अपनी और थोड़ी सी और पुल करती है, प्रेस करती है। जैसे ही प्रेस करती है पूजा एकदम से उसकी आह निकलती है, और जाने अनजाने में रूही एकदम से उसी हाथ पे एकदम से पकड़ लेती है जिस हाथ में उसको चोट लगी थी। तो पूजा एकदम से चिल्ला पड़ती कि आउच। तभी रूही को एहसास होती है कि उसने क्या किया, तो तुरंत उसको थोड़ी सी पीछे करती है और उसकी ओर देखती है और बोलती है कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
इसीलिए बोल रही थी यार तुम ना कभी कभार बच्चों जैसी हरकतें करती हो, क्या ज़रूरत थी अभी ये सब की। तभी पूजा हंसती है और बोलती कि ज़रूरत थी ना, आपको शांत करनी थी। तभी रूही बोलती कि मैं वैसे ही शांत हो जाती, तुम ना दे दिया ना दर्द, मैंने तकलीफ़। तभी एकदम से पूजा बोलती कि हाँ तो आप गले से लगा लो, जब सीने से लगाओगी तो ये सारे दर्द एकदम से छू हो जाएगी। तभी जो रूही हंसती और बोलती तुम पागल हो। तभी वो बोलती कि हाँ ना, पहले आप थे अब मैं हो गई, हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल है, अब क्या ही कर सकते। ये बोल के वो हक कर लेती है जो है रूही को। दूसरी ओर जो है रोहन को एकदम से घर लाया जाता है। उसको इंजेक्शन भी लग चुके थे लेकिन इंजेक्शन का भी असर नहीं होता है और हॉस्पिटल में रखना बहुत रिस्क वाली बात थी। ये चीज़ सोच के रोहन के मम्मी पापा उसको घर ले आते हैं। जैसे तैसे घर आने के बाद रोहन को इतना गुस्सा आता है, वो अपने सारे हॉल में जो चीज़ें थी वो सब कुछ एकदम से फेंकने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, ग्लास तोड़ के मारते हैं, वो शीशा तोड़ देता है। इस चीज़ से उसके पापा एकदम से इरिटेट हो जाते हैं और आके दे और घुमा के एक थप्पड़ मार देता है उसके गाल पे और बोलते हैं कि बस करो बस करो, तुम पिछले 2 महीने से तुम्हारी इसी हरकतों को झेल रहा हूँ। हाँ अब बस करो, तुम क्या पागलपन चढ़ी है सर पे। हाँ हद हो गई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तुम एक सिर्फ मामूली फ़ैन हो उसके, कुछ उसके लिए कुछ ख़ास नहीं हो। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल दो और उसको तुम कभी पा नहीं सकोगे। ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो और क्या चाहते हो तुम उससे, ये बताओ। तभी एकदम से रोहन बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए, कुछ ही भी कीमत में भी वो चाहिए मुझे, मुझे पूजा बनर्जी ला के दो। तभी उसके पापा बोलते कि हाँ खिलौना है क्या, कि तुम खिलौने के लिए एकदम से ज़िद करोगे और हम तुम्हें खिलौना खरीद के देंगे। वो एक इंसान है, एक लड़की है, क्या बोलते रहते हो बेटा तुम, ये सीख तो मैंने नहीं दिया। और तुम बड़ी बड़ी बातें बोलने वाली, ये क्या है। हाँ अपने बेटे को संभाल नहीं पाए। चलो मैं तो ऑफिस में काम का वगैरह अपनी बिजनेस में बिजी था, तुम क्या करती थी। हाँ ये इसके पागलपन, ये सारी चीज़। और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाने का बात करता हूँ तुम्हें तो अलग मिर्ची लग जाती कि मैंने तुम्हारे बेटे को पागल बोला। तो पागल नहीं बोलूँ तो क्या बोलूँ, है क्या ये सब। हाँ बोल रहा है कि उस लड़की से प्यार करता है, उस लड़की से प्यार करता है। अरे वो लड़की एक सुपरस्टार है, एक फ़ैन के तौर पे वो उसे पसंद कर सकता है लेकिन पा नहीं सकता। ये चीज़ क्यों नहीं समझाते हो तुम अपने बेटे को। हाँ और ये क्या जुनून सवार है इसके सर पे कि किसी भी कीमत में चाहिए। तभी उसके मम्मी जो है चुप हो जाते हैं। तो राहुल सॉरी जो एकदम से रोहन है वो बोलती कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो उसके पापा बोलते कि वो तुम्हारी कभी हो नहीं सकते। और तुम जो ये बोल रहे हो ना कि मोहब्बत है मोहब्बत है, ये मोहब्बत है नहीं, ये सिर्फ पागलपन है तुम्हारा। हाँ ये सिर्फ महज एक पागलपन है। ये सब छोड़ दो, उस लड़की को छोड़ दो, उसका पीछा करना छोड़ो तुम। 2 महीने से मैं समझा रहा हूँ तुमको। तभी वो बोलता है कि कभी नहीं, उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। ये बोल के ना वो एकदम से वहाँ पे और एक जो है वो सोफ़े के साइड में होते हैं ना, एक टेबल वाला रहता है, वो टेबल के ऊपर भी शीशा था। तो एकदम से वो फिर से वही हाथ जिसमें ऑलरेडी स्टिचेस लगे हुए थे, उसी हाथ से वो फिर से उस शीशे को तोड़ देता है और वहाँ से वो सीधा अपने कमरे में जाके वो दरवाज़ा ही लॉक कर देता है। उसके मॉम उसके पीछे पीछे जाके उसको बहुत बार आवाज़ लगाता तो है लेकिन वो जो है दरवाज़ा ओपन ही नहीं करती। वो अपनी हाथ से खून बहती हुई उसी हाथ को वो एकदम से अपने बेड के दूसरे साइड पे आता है जहाँ पे ऑलरेडी पूजा के एक पिक थी, उसी हाथ से वो पूजा की पिक को सहलाता है और बोलती कि बस मुझे तुम्हें अपना बनाना है, चाहे जो भी हो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। ये बोल के वो एकदम से हंसता है। उसका हंसी ना बहुत अजीब था, बहुत अजीब। दूसरी ओर जो रूही है वो पूजा को हक की हुई थी और एकदम से पूजा को थोड़ी सी पीछे करके बोलती कि तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर करती हूँ।
बाद में बात करते ये बोल के। और पूजा भी मना नहीं करती, वो एकदम से चली जाती है वॉशरूम, वो जाके फ्रेश होके आती है। तब तक रूही ने खाना ऑर्डर कर ली थी। जैसे ही पूजा आती है, रूही उसको बड़े प्यार से बेड के कॉर्नर साइड पे बिठाती है और वो खुद अपनी हाथों से पूजा को बड़े प्यार से खाना खिलाती है। पूजा समझ तो पाती थी कि रूही परेशान है, कुछ चीज़ डिस्टर्ब कर रही है उसको, तो खाते खाते एकदम से रूही की चीक्स पे किस करती। तो रूही बोलती कि क्या तुम भी, तो भी पूजा बोलती कि क्या करूँ, आप इतनी क्यूट लग रही हो, तो मैं क्या करूँ, इतनी क्यूट लगना बंद करो आप, वरना ऐसी होगी। तो रूही हंसती है और बोलती कि तुम भी ना खाना खाओ, तो खाना खिला देती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगते हैं और जो है वो रात जैसे तैसे गुजार जाते। लेकिन रूही ना बहुत ज़्यादा परेशान थी, और वो परेशान तो थी। आधी रात को वो जब पूजा की ओर देखती है, परेशानी और ज़्यादा उसकी बढ़ जाती है। वो उठती है, उठ के वो अपना फ़ोन से रोशनी को कॉल करती है। थोड़ी देर रोशनी से बात करके वो कॉल कट करके पूजा को हक करके सो जाते हैं। दूसरी ओर जैसे अगले दिन होती है, क्योंकि मिश्का भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मिश्का आहाना को लेके, ये लोग अर्ली ही फ़्लाइट पकड़ लिए थे अर्ली मॉर्निंग के, तो ये लोग बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। करीब सुबह की 10 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं। और रूही की फ़ोन पे कॉल किए जा रही थी। रूही जो है पूजा को हक करके सो रही थी। जैसे ही रूही का फ़ोन उठाती नहीं है, तो पूजा के फ़ोन पे ट्राई करते, तो पूजा एकदम से नींद टूट के वो जैसे ही कॉल रिसीव करती, तो एकदम से मिश्का बोलती कि अरे कुंभकर्ण के औलादो, तुम दोनों उठ जाओ यार, कब से कॉल कर रहे हैं यार, हम खड़े हैं, कमरा कितने नंबर का कमरा है यार, कुछ तो बोलो, हम होटल के नीचे खड़े हैं यार, तुम लोग क्या कर रही हो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तभी एकदम से पूजा उठती है और बोलती कि क्या मतलब होटल के नीचे खड़े हो। तभी आहाना से एकदम से फ़ोन ले लेती, सॉरी जो मिश्का से आहाना फ़ोन ले लेती है और बोलती कि मतलब हम अभी पुणे में ही हैं, पुणे में ही है यार, और ये लोग एंटर करने नहीं दे रहे यार, 12 बजे के पहले हम यार नहीं हो सकते ना, समझ आओ ना। तभी एकदम से पूजा बोलती कि तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तभी बोलती कि मुझे क्या पता, रूही को बोल यार, कब से खड़े हैं हम। तभी वो बोलती अच्छा ठीक है, मैं बुलाती हूँ उनको। तभी वो जो है वो रूही को उठाते और बोलती कि क्या कर रहे हो, ऐसे मत सोया करो। तो रूही बोलती कि यार बहुत लेट नाइट सोई है, सोने दो ना, तुम भी सो जाओ, तुम क्यों उठी हो। तभी पूजा बोलती कि अरे आना और मिश्का आ चुकी है। तभी रूही बोलती कि क्या मतलब वो आ चुके। तो पूजा बोलती कि हाँ फ़ोन कर रही है, आप नीचे जाओ ना रिसेप्शन में। तभी रूही उत्तर होती कि ये दोनों ना बस डिस्टर्ब करते रहते यार, मेरी अच्छी नींद को कुर्बान कर दिए। तो पूजा हंसते और बोलती कि जाइए ना, तो जाती है। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा, फिर मिलेंगे।